इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं वो सीखेंगे हम। ENGLISH इंग्लिश, ठीक है ना। इसके अंदर नहीं देखेंगे आप, मेरे सामने देखो यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है। आप इधर देखो, हाँ सही है। इंग्लिश किताब पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। हिंदी की तरह के कबूतर सीखो, फिर खे खगो सीखो, ठीक है ना, ज्ञ ज्ञानी बाबा तक ये सीखो, फिर ए आ वाली लाइन सीखो, ठीक है, फिर बारकड़ी सीखो। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें अल्फाबेट सीखने पूरे। कौन से सीखने हैं? अल्फाबेट, ALPHA अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट इंग्लिश को जो वर्णमाला होती है ना उसको कहते हैं अल्फाबेट। इंग्लिश की वर्णमाला को क्या कहते हैं? अल्फाबेट, ठीक है ना। इंग्लिश की वर्णमाला को क्या कहते हैं? अल्फाबेट, ठीक है। इसके अंदर कितने लेटर्स होते हैं? इसके अंदर लेटर्स होते हैं कितने? 26 लेटर होते हैं इसके अंदर। कितने होते हैं? 26। ए से जेड तक जो ABCD होती है ना अपनी, उसको ही लेटर बोलते हैं, समझ गए। ए से जेड तक ABCD होती है, उसको क्या बोलते हैं? लेटर, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इन लेटर्स को दो भागों में बांटते हैं हम मोस्टली। कौन कौन सी बताओ? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, ये आप सभी जानते हो, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स, ठीक है। कैपिटल लेटर जिसको हम कहते हैं मोटोडी ABCD, ठीक है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सब तो आती है ना, ठीक है। और स्मॉल लेटर होती है जिसको हम कहते हैं छोटोड़ी ABCD, ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यहाँ तक ये पता है ना, लिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब इनको हम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में बोलेंगे इसको, ठीक है। दो तरह से होती हैं। अब इसको दोनों को हम दो भागों में और बांटते हैं, ठीक है ना। दोनों को हम दो भागों में और बांटते हैं, और वो कौन कौन से हैं देखो। एक होता है आपका कॉन्सोनेंट, क्या होता है? कॉन्सोनेंट। और दूसरा होता है वोवल, ठीक है ना। एक तो होता है कॉन्सोनेंट और दूसरा क्या होता है? वोवल। इनको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश पढ़ते समय इनका ध्यान रखेंगे कि वोवल कौन से, वोवल से सारी मात्राएं बनेंगी। बारकड़ी की मात्रा कैसे बनती है? ए आ वाली लाइन से बनती है ना, के प्लस ए के बन गया, के प्लस आ का बन गया, है ना, के प्लस ई क्या बन गया? की, ठीक है ना, के प्लस ऊ क्या बन गया? हु। इस तरह से इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम ये इनकी मात्राएं लगती है वोवल से, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं। कितने होते हैं? 5 वोवल। इनसे सारी मात्राएं लगेगी, ठीक है ना। इनसे सारी इंग्लिश की हम मात्राएं लगेंगे, और बाकी सारे होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है ना। 5 हो गए, पीछे कितने बच गए? 21। ये सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब ये आप ना इसको लिख लेना आराम से, ठीक है। वैसे लिखे हुए हैं, आपको ये याद ही है, जस्ट लेके आओ। अब देखो इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में हम इंग्लिश जब पढ़ते हैं ना तो ए से जेड तक के अक्षर आते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। उसके बाहर न तो इसकी कोई स्पेशल मात्रा होती है, न इसकी कोई स्पेशल बारकड़ी होती है, कुछ नहीं होता। इंग्लिश पढ़ना हिंदी से भी आसान है। अब इधर देखो ध्यान से, मैं सारी यहाँ पे लिख रहा हूं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों ही। अब उसको कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको बताते हैं। कौन सा वोवल यहाँ मैं अलग लिख दूंगा, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका हो गया बी सी डी ई, क्या है? वोवल है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा? एफ, ठीक है, और ये जी, और ये हो गया एच, ये आई,
ठीक, आई वोवल हो गया ना, आई नहीं लिखेंगे यहाँ, एक बार यहाँ लिखेंगे जे के, ठीक है, और एल एम एन ओ नहीं लिखेंगे, पी लिखेंगे हम, पी और क्यू आर एस टी, यहां लिख देंगे टी, और उसके बाद में वी लिखेंगे, और डब्ल्यू, ठीक है, और एक्स और वाई और जेड। अब देखो मैंने दोनों ही लिख दी, ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में, ठीक है, ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में। अभी छठी 7वीं में 8वीं में 9th क्लास में की बच्चे जिनको किताब पढ़नी नहीं आती, तो हमें क्या करना है, इनको बस हिंदी में याद कर लेना है, ठीक है ना। बी को क्या कहेंगे, बे कहेंगे, क्या कहेंगे, बे। सी को या तो के कहते हैं या क्या कहते हैं, से, के या से। और डी को क्या कहते हैं, डे, ठीक है। और एफ को क्या कहते हैं, फे। जी को क्या कहेंगे, गे या जे, ठीक है ना। शुरुआत में आता है अक्षर को, जी किसी अक्षर के शुरुआत में आता है तो गे बोलते हैं, बीच में आता है तो जे बोलते हैं, ठीक है ना। एच को क्या कहते हैं, है, और जे को जे, के को के, एल को ले, एम को मैं, ठीक है, और एन को ने, पी को पे, क्यू को वे कहेंगे, ठीक है ना। क्यू के बाद में हमेशा क्यू यू मीनिंग आएगा, क्यू के बाद में क्या आएगा, यू, ठीक है ना। 99% ऐसे स्पेलिंग होती है जिसके बाद में क्यू के बाद में क्या आता है, यू। आप देख लो, क्यू यू डबल ई एन, क्यू यू आई टी, क्यू यू ई एस टी आई वन, ऐसे होता है ना। आर को क्या कहते हैं, रे, एस को से, और टी को क्या कहते हैं, टे, और वी को वे, और डब्ल्यू को भी क्या कहेंगे, वे, ठीक है ना। एक्स अगर अलग से है तो इसको एक्स ही बोलेंगे, और ये जे भी बनता है, ठीक है ना। और वाई को क्या कहेंगे, ये, और जेड को जे, ठीक है ना। अब देखो बी से कोई अक्षर शुरू होता है उसका बे बनेगा, जैसे बैलून, बॉय, है ना। अब बे बन गया, बो बन गया, या बी बन गया, जो भी है ना। सी से क्या बनेगा, के या से बनेगा, सी ए टी कैट बनेगा, सी एम एन टी सीमेंट बनेगा, से बन गया, के बन गया, दोनों ही है ना। डी का क्या बनता है, डे, डे डक, है ना, डे डॉग, डी फॉर डॉग। एफ का क्या बनता है, फे, एफ एन फैन। जी का क्या बनता है, गे, ठीक है ना, गर्ल बन गया, गोट बन गया। एच का क्या बनता है, और जे का जे, जे जग। के का के काइट किंग। एल का ले, ठीक है ना, एल का क्या बन गया, ले बन गया, लोइन बन गया, लेग बन गया। एम का क्या बनता है, मैं, और एन का ने बनता है, ठीक है। और पी का पे, और क्यू का क्वे, आर का रे बनता है, एस का क्या बनता है, से, और टी का क्या बनेगा, टे बनेगा, ठीक है। और वी का वे, डब्ल्यू का वे, ठीक है ना, वी वैन, डब्ल्यू यानी वॉच। एक्स का एक्स या जे, एक्स रे, ठीक है ना। जाइलोन शब्द होता है जिसमें एक्स लाता है उसके साथ। वाई का क्या बनता है, ये, और जेड का जे। अब आपको क्या करना है, इन सभी को याद कर लेना, ऐसे नहीं याद करना है। बी आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए, बी माइंड में आते ही बे, सी यानी के या से में से बनेगा ना, वो आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप सेट हो जाएगा। और डी का क्या बन जाएगा, डे, ठीक है। एफ माइंड में आते ही फे, जे आते ही जे, पी आते ही पे, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अब देखो, अब इनके अंदर लेटर्स रहे कौन से गए बताओ, ए ई, ठीक है ना, और आई ओ यू, ये 5 रहेगी ना। अब इनसे सारी मात्राएं बनेगी, ठीक है ना। के का बनाना है, की बनाना है, के बनाना है, तो इन 5 में से हम लगा करके मात्राएं बनाते हैं। ये कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। अब ए का क्या बन जाता है, ए का ए बन जाता है, ए बन जाता है, ओ बन जाता है ना, ये सारी चीजें बन जाती है। ई का क्या बन जाता है, ई का ई बन जाता है, ठीक है ना। ए भी बन जाता है, ठीक है, और आई भी बन जाता है ई का,
और छोटी ई का क्या बनता है, ये कभी कभी पढ़ते हैं इसको आई लगाते हैं, जैसे के आई टी, काई, काइट बन गया ना, और इसका ई बन जाएगा। ओ का क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, और यू का ए बन जाता है, ठीक है, ऊ बन जाता है, और इसको यू भी बना लेते हैं। तो इनसे सारी मात्राएं बनेगी, इनसे सारी क्या बनेगी, मात्राएं। हम आपकी सुविधा के लिए एक बारखड़ी वाला वो लाइन लिखेंगे, कै का की वो लिख देंगे ना। अब मैं दिखाऊंगा आपको उसमें कैस, कै तो के से बनता है, किससे बनता है, के से, कै किससे बनता है, के से, लेकिन बाकी सारी चीजें इन मात्राओं से बनेगी, ठीक है ना, पूरी बारखड़ी, बाकी सब में ऐसे ही बनेगा, वो लिख के बताता तो, ठीक है ना। ये आप है ना लिख लेना, ठीक है, अभी बाद में लिख लेना, जब ये ऑनलाइन आपके ग्रुप में आएगा ना, उसमें स्क्रीनशॉट लेकर के। चाबी है, 2-3 चाबी बाहर तालू लगे, तालू लागू भी माथे बाहर लग लगा है, ठीक, सब कमरा में ताला बंद। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये सारे अल्फाबेट है ना, इनको हिंदी में आगे याद कर लेंगे। सी को क्या बोलते हैं बताओ, के या से, पी को पे, एम को में, एन को ने, ठीक है, जी को गे या जे, एस को, ठीक है ना, एस को से कहते हैं ज्यादातर, क्या कहते हैं, से, और एस का कभी कभी जे भी बन जाता है, ठीक है ना, ये हम बताएंगे आपको, एस का जे भी बन जाता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया कि अब मैं एक ना वो आपकी बारखड़ी वाली लाइन लिखा करके, बारखड़ी वाली लाइन लिखा करके आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। कौन सी लाइन हो, के कबूतर वाली लिख दूं क्या, ठीक है, के का, की कु कु, ये आपका के कई, ये हो गया को और कऊ, यहां तक देखते थे। अब मैंने बताया मात्रा किन से लगेगी, 5 वोवल से। कौन कौन से वोवल है बताओ, ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे मात्रा लगेगी अपनी, ठीक है ना, इनसे लगती है सारी मात्राएं। अब देखो इनसे दूसरा कोई अक्षर नहीं लगेगा मात्रा में, देख लेना आप, है ना। के को क्या कहते हैं, के को क्या कहते हैं, के को के कहेंगे, ठीक है ना, के को के कहते हैं। अब इस के को के लिख सकते हैं या के ए लिख सकते हैं, कुछ भी हो, और का को भी हम के लिख सकते हैं, के ए लिख सकते हैं, के डबल ए लिख सकते हैं, इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होता। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता, फिक्स मात्रा नहीं होती। अब देखो छोटा की बनाना है हमें, तो क्या बनाएंगे, के आई, क्या बन गया, मात्रा हमने क्या लगाई, आई लगाई, ठीक है। अब बड़ा की बनाना है तो क्या बनेगा, के डबल ई बन गया, क्या बन गया, के डबल ई। अब आप इसमें देख लेना, ए, ई, आई, ओ, यू से कोई दूसरा अक्षर तो नहीं आ रहा के साथ, है ना, सारी मात्राएं लगाऊंगा मैं यहाँ पे। और कू का क्या बनेगा, के यू, ठीक है ना, और बड़ा कू है तो क्या बनाएंगे, के डबल ओ, ठीक है, और के का क्या बनेगा, के ई, ठीक है, और के का क्या बनेगा, के ए आई, इस तरह से। अब कै का हमने के ए आई बना दिया, तो खे का बना सकते हैं, गे का बना सकते हैं। ये मात्रा अगली वाले तो ए आई सेम रहेगा इसमें ना, ये नाम वगैरह लिखते हैं ना तब। के को का क्या बनेगा, के ओ, और कऊ का क्या बनेगा, के ओ यू, ठीक है ना, के ओ यू बनेगा कऊ। तो इस तरह से हम ये हिंदी में नाम लिखते हैं ना, उसके लिए बना सकते हैं। अब देखो ये आप लिख लेना, अब ये इनकी जो भी मात्राएं होती हैं, अब कुछ नियम होते हैं इसके अलावा, जैसे हमने याद कर लिया ए से जेड तक की सारी मात्राएं, ठीक है ना, उनको हिंदी में क्या कहते हैं याद कर लिया। उसके बाद में इसके कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। रूल्स जैसे सी के साथ एच आ जाता है, सी के साथ एच आ जाता है, क्या सी का वैसे क्या बनता है, एच का क्या बनता है, ए, तो इसको क्या है तो नहीं बोलेंगे, सी के साथ एच आ गया क्या बनेगा, चे बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे सी एच ए आई एन क्या बन गया, ये चैन,
ठीक है, CHOP क्या बन गया? चॉप। अब देखो K के साथ अगर N आ जाए, K के साथ क्या आ जाए? N। अब K को क्या करते हैं? के, और N को क्या करते हैं? ने। तो ये बन जाएगा कन्ने बनता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना। K के साथ N आ जाए तो K को बोलेंगे नहीं, सिर्फ ने बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ने। यहाँ एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कुछ KNEE क्या बन गया ये? नी। कनी नहीं बोलेंगे, नी बोलेंगे। K के साथ N आ गया ना इसलिए, ठीक है। और KNOW इसको क्या बोलेंगे? नो बोलेंगे, ठीक है। नो में जानना, नी में क्या होता है? उठना। अब देखो एक इंग्लिश में अक्सर आता है बार बार TION, ठीक है ना, TION। इसका आप क्या बोलेंगे? इसको TON नहीं बोलेंगे, इसको सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सन। क्या बोलेंगे बताओ? सन। जैसे यहां पे लिखता हूं मैं PREPRATION, ठीक है ना। P का क्या बनेगा? पे। R का रे, ठीक है ना। अब ये बीच में E है, A है, ठीक है ना। इसको अलग से नहीं बोलेंगे, इनके साथ मिला देंगे, अलग से नहीं बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे पे रे ई, पे रे ए, ऐसे नहीं बोलेंगे। अब रे के साथ इसको क्या, इस मात्रा को मिला देंगे, तो ये बन गया परी, ये पे रे, ठीक है ना, परिपरेशन। क्या बन गया? अब TION का मैंने बता दिया आपको, क्या बनेगा? सन बनेगा। तो ये क्या बन गया आपका? परिप्रेशन। क्या बन गया? ठीक है ना, प्रिपरेशन बन गया ये आपका। अब देखो एक और शब्द जैसे EDUCATION, हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि TION का क्या बनेगा? सन, ठीक है। अब ये यहाँ पे जैसे एजू बनेगा, वो आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना। अभी आप एडू बोलेगा तो चल जाएगा शुरुआत में, ठीक है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको एजुकेशन बोलने लग जाओगे। तो इसको यू को अलग से नहीं बोलेंगे, यू को अलग से बोलेंगे क्या? नहीं, इसको हम डी के साथ क्या करेंगे? मिला देंगे। अब डी के साथ मात्रा बना देंगे। यू की कौन सी मात्रा बनेगी? ऊ। कौन सी बनेगी? ऊ। तो यह बन जाएगा एजू। सी के साथ एक, सी का क्या बनता है? एजुकेशन। ये क्या बन गया बताओ? एजुकेशन। तो बुझा रहे क्या बन गया ये? एजुकेशन, ठीक है। और देखो GH का क्या बनता है इंग्लिश में? ज्यादातर है बनता है। GH का क्या बनता है? है बनता है, ठीक है ना। GH का क्या बनता है? है। जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं ROUGH, ठीक है ना। अब ये सब सीधा आप उनको ना, GH का हमें पता नहीं है, फे बनता है, तो इसको बोल नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। तो ये बन गया आपका रफ। क्या बन गया? रफ, ठीक है। उसी तरह से TOUGH, इनको दोनों को टैग के साथ मिला देंगे, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका? टफ बन गया। क्या बन गया? टफ, ठीक है। और ये देखो COUGH, ठीक है ना। सी का क्या बनता है? इनको इनके साथ OU को मिला देंगे, वोवल है ये, तो ये क्या बन गया? कफ, ठीक है ना। GH का क्या बना? क्या बनाया हमने? है बना दिया ना। तो ये कुछ नियम है इसके, आप ऐसे बहुत सारे नियम और भी आप देखेंगे, और ये आप ना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम किताब पढ़ते हैं ना, तो वो बार बार आएंगे, ठीक है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार आएंगे, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार आएंगे। कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। जैसे हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो आते हैं ना, वो बार बार आएंगे, तो उसको आप गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। उसको आप बिल्कुल भी गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डू, डज, डिड, ही, सी, इट, ठीक है। और इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है, हैज, हैव, ठीक है, हैड। ये शब्द है ना आपके बार बार आएंगे। एक लाइन में एक पेज पढ़ोगे ना, उसमें 10 बार ये आ जाएंगे, तो इनको तो गलत पढ़ना ही नहीं है, इसको रट लेना अभी। और देखो कुछ मॉडल वर्ब होती है, ठीक है ना, कैन,
कुड, COULD, इसको बोलेंगे कुड। ठीक है, ये हो गया मे और माइट। ठीक है, और ये हो गया आपका सेल और शुड, SHOULD, शुड। ठीक है, और ये हो गया OUGHT, ओट, इसको बोलेंगे ओट, ओट टू शब्द होता है ये। अब देखो TH से हम क्या बनाते हैं, थे या दे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थे या दे। तो THE का क्या बनाएंगे, दे या दा। ठीक है, दा बना देते हैं। तो THEN का क्या बना देंगे, देन। ठीक है, और इस तरह से ये हम बनाते रहेंगे। THERE क्या क्या बनाएंगे, देयर। अब देखो इसको बोलते क्या, इसको क्या कहेंगे, डू। रिपीट करो इसको दोबारा, गलत नहीं बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, डू, इसको डज, इसको डिड, इसको ही, इसको सी, इसको इट। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इज। आपको इसको इस से नहीं बोलेंगे, इज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको आर। ये क्या हो गया, एम। ठीक है ना, ये क्या है, वॉज। ठीक है, वॉज बोलेंगे इसको। ये क्या है, वर। ये क्या है, हैज। ये हैव। ये हैड। ये कैन। ठीक है ना, ये क्या है, कुड। इसका ध्यान रखेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, कुड। ये क्या है, मे। और ये क्या है, माइट। इसको क्या बोलेंगे, माइट। इसको क्या बोलेंगे, सेल। इसको शुड। ठीक है, और इसको बोलेंगे ओट टू। ठीक है ना, ओट टू। इसको तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है ना, अब एक और शब्द होता है TH से शुरू होने वाला, THEY, इसको क्या बोलेंगे, दे। ठीक है, तो ये अक्षर है, ये आपको तो रट लेने हैं। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे ना, एक पेज पढ़ेंगे इंग्लिश का, तो उसमें ये सारे कम से कम 50 बार आ जाएंगे। ठीक है, ये दा लिखा हुआ है, ये आप लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें लिख करके आप याद करोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे लिखने की। ठीक है, अब देखो ये कई बार होता है ना, आई शब्द, आई को हम ई बोल देते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको, आई। अब देखो दोनों ही मात्राएं लगती है। कैसे लगती है, ध्यान से देखो, HIT यहां लगेगी ई की मात्रा। क्या बन गया ये बताओ, इट बन गया। ठीक है, और SIT ये क्या बन गया, शिट, ई की मात्रा बन गया ना। और इस तरह से ये लिखेंगे तो ई की मात्रा बनेगी। लेकिन ये आई बनता है कभी कभी। कैसे कैसे बनता है आई, देखो इधर ध्यान से, KIT क्या बन गया ये, काइट। ठीक है, LIT क्या बन गया, लाइट। ठीक है, RIGHT क्या बन गया, राइट। यहाँ पे GH को हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, GH को नहीं बोलेंगे। उसके बाद में देखो MIGHT क्या बन गया, माइट। ठीक है, और FIGHT क्या बन गया, फाइट। अब आप है ना इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नाइट लिख लेते हैं, NIGHT क्या बन गया, नाइट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, नाइट बन गया। तो इस तरह से इधर से सुनो ध्यान से देखो अब। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ABCD याद करेंगे पूरी। ठीक है ना, छोटी ABCD को क्या कहते हैं बताओ, स्मॉल लेटर्स। मोटी ABCD ने कैपिटल लेटर्स। दोनों याद है, अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें वोवल कौन से हैं। वोवल AEIOU कितने हैं, 5 वोवल है ना, AEIOU। अब हम ध्यान रखेंगे कि इन 5 से क्या होते हैं, मात्राएं लगती है सारी। जैसे मैंने कै का की वाली लाइन लिखाई थी ना, इस तरह से गे गा या रे रा लिखेंगे ना, सारी मात्राएं उस तरह से लगेगी अगर नाम लिखते हैं तो।
उसके बाद में हम याद कर लेंगे ये जो ए से जेड तक के लेटर है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं। कै को जैसे के को क्या कहते हैं, आई को ई कहते हैं या आई की मात्रा लगाते हैं ना, एस को से कहते हैं, से या जय कहते हैं, एस को जय भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे एक और शब्द होता है बार बार आता है, ए एस, इसको बोलेंगे एज, क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से ये आप याद करेंगे अच्छी तरह से। और किताब, ऐसा बच्चा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको किताब ना पढ़नी आए, ठीक है, सबको किताब पढ़नी आनी चाहिए। फिर ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मेरे को किताब नहीं पढ़नी आती। किताब नहीं पढ़नी सीखोगे तो कुछ याद कैसे करोगे, आपको एप्लीकेशन याद करनी है, स्टोरी वगैरह याद करनी है ना, ये आप सीख नहीं पाओगे। होगी क्या?